चलिए तो हम लोग पुनः वैश्विक कृषि उत्पादन के आंकड़े को लेकर मैं सामने हूँ। इसके पहले हमने भारत के जितने भी कृषि संबंधित आंकड़े थे उन सबको डिस्कस किया था। तो आप ये जानते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम्स में डाटा की अपनी भूमिका होती है। बिना आंकड़ों के क्वेश्चंस सही नहीं होते और हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमको अंदर बाहर कर देते हैं और अलग अलग बुक्स में अलग अलग साइट्स पे आंकड़ों की अलग अलग बाजीगरी होती है। कहीं पर कुछ आंसर होता है तो एक एंथेटिक आंकड़ा लेकर के मैं आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ। चाहे वो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी, राजस्थान, कहीं का भी एग्ज़ाम हो, ये आंकड़े सब में आने हैं, लेखपाल से लेकर के किसी भी एग्ज़ाम्स में। तो आपको बस करना क्या है कि इनको बस जल्दी से नोट कर लेना है अपनी कॉपी पे या वीडियो को बार बार रिवाइज करते सुनते जाना है ताकि आपको ये आंकड़े कंठस्थ हो जाएं। चलिए तो हम बिना किसी देरी के आंकड़ों की शुरुआत करते हैं। हालांकि मैंने बहुत बार क्लास में भी, जब ऑफलाइन क्लास थी तो मैंने कहा था कि बच्चों से जब भी आए कि नंबर 1 पे अधिकांश में तो मैं चाइना कर देना है अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मालूम हो, क्योंकि 80% केस में अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो लगभग चीन ही आपको नंबर 1 पे मिलेगा और लगभग 70% केस में इंडिया नंबर 2 पर मिलेगा। हालांकि ये तब करना जब आपको, लेकिन इतने सिंपल आंकड़े हैं जो आपको कंठस्थ हो ही जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले चावल, राइस की बात कर लें तो चावल में नंबर 1 कौन सा है? चावल जैसे आएगा आपका आंसर चीन हो जाएगा। चाइना, इंडिया एंड इंडोनेशिया। चीन, भारत, इंडोनेशिया राइस चावल में। गेहूँ की बात करें तो गेहूँ में चीन, भारत, रूस, चाइना, इंडिया, रसिया, व्हीट, गेहूँ। मक्का की बात कर ले हम लोग, मिर्च या मक्का, तो यूएसए नंबर 1 पे, चाइना नंबर 2, ब्राज़ील। मक्का में यूएसए, चीन, ब्राज़ील, टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन याद करनी है हमको। जौ, बारले की बात कर ले तो जौ में रसिया नंबर 1 पे है, रसिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस, फ्रांस, जर्मनी जौ में। दलहन की बात करें, पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में नंबर 1 पे इंडिया है, मैंने पहले बताया था। भारत, यूके, मोजाम्बिक, इंडिया, इंग्लैंड, मोजाम्बिक टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड पल्सेस दलहन में। दुनिया में सर्वाधिक दाल का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। और उसके बावजूद भी दुनिया में सर्वाधिक दाल मंगाता कौन है अपने यहाँ, आयात कौन करता है? तो भी इंडिया। सर्वाधिक प्रोडक्शन करने के बावजूद भी हमें सर्वाधिक इंपोर्ट करना पड़ता है पल्सेस, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोटीन के लिए सबसे बड़ा सोर्स क्या है? पल्सेज ही है, दालें ही। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी भारत है दालों का, उपभोक्ता भी, कंज्यूमर भी है और आयातक भी है, तीनों चीज़। मूंगफली, ग्राउंडनट की बात कर लें तो चाइना, इंडिया, नाइजीरिया। मूंगफली में चीन, भारत, नाइजीरिया। मस्टर्ड, सरसों की बात कर लें तो सरसों में कनाडा, चीन, भारत। सरसों में कनाडा, चीन, भारत टॉप 3 हो जाएंगे। सोयाबीन की बात कर लें तो सोयाबीन में ब्राज़ील नंबर 1 पे है, यूएसए नंबर 2 पर है, अर्जेंटीना नंबर 3 पर है। सोयाबीन में क्या क्या करना है आपको? ब्राज़ील, यूएसए, अर्जेंटीना। सूरजमुखी, सनफ्लावर की अगर बात कर लें तो सनफ्लावर में रसिया, यूक्रेन, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, अर्जेंटीना, ये सूरजमुखी के टॉप 3 कंट्री हैं। गन्ना, शुगर केन, बहुत लोग गलती करते हैं, इंडिया कर देते हैं, लेकिन नंबर 1 पे ब्राज़ील है, फिर भारत है, फिर थाईलैंड है। शुगर केन, गन्ना में ब्राज़ील, भारत, थाईलैंड, ये आंकड़े आपको रट लेने हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए। बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं आपके लिए और तेजी से हम करेंगे ताकि इन सब आंकड़ों को हम रट सकें और बहुत कम समय में इनको पूरा कर सकें। आने वाले 24 अक्टूबर पीसीएस प्री के लिए या जो अक्टूबर में आपका एसआई का एग्जाम या आरओ का एग्जाम 5 दिसंबर, उन सब के लिए। चलिए कपास, कॉटन की बात कर लें तो चाइना, इंडिया, यूएसए। कपास में चीन, भारत, अमेरिका। जूट की बात कर लें, जूट में भारत, बांग्लादेश, चीन, ये टॉप 3 हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जूट में नंबर 1 पे इंडिया, फिर बांग्लादेश, फिर चीन। फिर आलू की बात कर लें, पोटैटो, तो चाइना, इंडिया, रसिया, चीन, भारत, रूस आलू के। प्याज, अनियन की बात कर लें तो चीन, भारत, यूएसए। प्याज में भी चीन, भारत, यूएसए। टमाटर, टमाटो की बात कर लें तो चीन, भारत, तुर्की। टमाटर में दुनिया में नंबर 1 पे चाइना, फिर भारत, फिर टर्की। सेब की बात करें, एप्पल की बात कर लें तो सेब में चीन नंबर 1 पे है, फिर यूएसए है, फिर टर्की है। चाइना, यूएसए, टर्की। केला, बनाना में इंडिया नंबर 1 है, तो भारत, चीन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, इंडोनेशिया। देन अगर बात कर लें नारियल, आंकड़ा हर साल आगे पीछे होता रहता है, तो नारियल, इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत। इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत करना है आपको। अंगूर, ग्रेप्स, चीन, इटली, अमेरिका। चीन, इटली, अमेरिका। संतरा, आप सब जानते हैं संतरा, तो उसमें नंबर 1 ब्राज़ील, चीन, भारत। ऑरेंज की बात करें संतरा की तो ब्राज़ील, चाइना, इंडिया। मसाले, स्पाइसेस, भारत तो मसालों के लिए फेमस ही है, तो मसाले में नंबर 1 पे इंडिया है, फिर इथोपिया है, फिर टर्की है। चाय की बात कर लें तो चीन, भारत,
केन्या। चाय, टी आप जानते हैं, चाय में चाइना, इंडिया, केन्या, बार बार क्वेश्चन आता है चाय का, तो चीन करेंगे, अब भारत नहीं करेंगे, कभी भारत नंबर 1 पे हुआ करता था। कॉफ़ी की बात कर ले तो कॉफ़ी आप सब जानते हैं, एक ही नाम आता है, ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया। कॉफ़ी में ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया। टोबैको, तंबाकू, तंबाकू में चाइना, इंडिया, ब्राज़ील। तंबाकू में चीन, भारत, ब्राज़ील। रबर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। रबर में थाईलैंड नंबर 1 पे, इंडोनेशिया, वियतनाम। दूध, मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान। इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कभी पूछ लेते हैं दूध को, पूछ लेते हैं कभी रबर को, कभी कॉफ़ी को, कभी चाय को। अगर मैं बताऊंगा ना तो ये आंकड़े हर बार हर एग्जाम में आए हुए हैं, पिछले लास्ट ईयर पे ही देख लें अगर, तो आपको इन आंकड़ों को रटना है और समझना है। और एक बात और, दुनिया में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो दुनिया में सर्वाधिक कृषि योग्य जो भूमि है वो किस कंट्री में है बोलो, तो नंबर 1 पे कृषि योग्य भूमि कहाँ है, यूएसए में है। सर्वाधिक एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पर है वर्ल्ड में, यूएसए में है। अमेरिका में सर्वाधिक एग्रीकल्चर लैंड नंबर 2 पर विश्व में कौन है, ना तो चीन ना रसिया, नंबर 2 पर हम भारत है कृषि योग्य भूमि में। वैसे आप जानते हैं भारत का जो एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि पूरे वर्ल्ड का भारत 7वें स्थान पर आता है एरिया में, और हमारे पास पूरे वर्ल्ड का 2.44% एरिया है। पूरे दुनिया का मात्र 2.44% क्षेत्रफल भारत में है, और भारत दुनिया में 7वें स्थान पर। लेकिन जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर लैंड की बात करते हैं, कृषि योग्य भूमि की बात करते हैं, तो पूरे विश्व का 11.25% कृषि योग्य भूमि भारत में, और पूरे दुनिया में नंबर 2 पर आते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर जो लैंड है वो हमारे पास कितना है, 11.25%। 11.25% पूरे वर्ल्ड में सेकंड पे आते हैं कृषि योग्य भूमि में। नंबर 1 पे यूएसए, नंबर 2 पे इंडिया है। तो इन आंकड़ों को आप रट लीजिए, जम करके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये आंकड़े आपके काम आते ही रहेंगे कभी भी। और इसी में अगर हम फल और सब्जी की अगर बात कर लें, फल और सब्जी, तो आप याद रखिए, मैंने कहा भी है कि फल में चीन नंबर 1 पर है और भारत नंबर 2 पर है। चीन, भारत, ब्राज़ील, और सब्जी में चीन फिर भारत। जो फ्रूट्स हैं नंबर 1 पे वर्ल्ड में चाइना, देन इंडिया। वेजिटेबल्स में भी चाइना और इंडिया। तो ये वैसे भी आंकड़े आपको याद रखने हैं कि ये आंकड़े हमारे गलत नहीं हो सकते। अगर कोई आंकड़ा आपसे छूट भी जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, चाइना। चलिए, तो कृषिगत उत्पादों के बाद हम लोग विश्व के प्रमुख खनिज मिनरल्स प्रोडक्शन को लेकर सामने हूँ मैं आपके। और इसमें मिनरल्स वाले जो आपके उत्पादक हैं खनिज वाले, उनसे भी क्वेश्चंस हमेशा आप में बनता ही बनता है। तो इनको भी स्पीड से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, और आपको ये प्रयास करना है कि इनमें से एक भी आंकड़ा गलत नहीं होना चाहिए, एक भी आपसे गलती नहीं हो, क्योंकि ये एंथेटिक आंकड़ा है। और इस बार जितने भी एग्जाम होंगे उन सब में आपको इन्हीं का प्रयोग करना। और ये जो आंकड़े हैं, जो एक पहला वीडियो मेरा कृषि वाला आया था भारत के लिए, और इसमें इस वीडियो मैंने भारत की कृषि के अलावा इंडियन मिनरल्स और विश्व के मिनरल्स और विश्व कृषि तीनों खत्म किया। यानी कि 2 वीडियो है मात्र आंकड़ों पर, और उन 2 वीडियो से लगभग आपके 5 से 6 नंबर तक क्लियर होने हैं। चलिए, तो बिना देरी के पहले वैश्विक खनिज उत्पादक देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत का। तो अगर बात करें एल्युमिनियम की, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यानी कि एल्युमिनियम का सर्वाधिक प्रोडक्शन कौन है, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। भारत चौथे स्थान पर है। अगर बॉक्साइट की बात कर ले हम, तो बॉक्साइट में नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 गिनी, नंबर 3 चीन। बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चाइना। अगर रिजर्व की बात कर लें, आपसे भंडारण कभी पूछते हैं कि बॉक्साइट का भंडारण सर्वाधिक कहाँ पर है, तो फिर गिनी नंबर 1 पे होगा। देखिए, रिजर्व कुछ का पूछते हैं, सबका भंडारण नहीं पूछते हैं, इसीलिए मैंने उनका भंडारण लिखा हुआ है जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, और उसके अलावा आना नहीं है। तो प्रोडक्शन की बात करेंगे बॉक्साइट में, तो उत्पादन में नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया है, फिर गिनी है, फिर चीन। भंडारण रिजर्व नंबर 1 कौन है, गिनी हो जाएगा। नंबर 1 कौन हो जाएगा, गिनी। कैडमियम की बात कर लें, तो उत्पादन में चीन, कोरिया, जापान। कैडमियम में चाइना, कोरिया, जापान। बायराइट्स की बात करें, तो बायराइट्स में प्रोडक्शन में चाइना, इंडिया, मैक्सिको। चीन, भारत और मैक्सिको। इसी तरह क्रोमियम की बात करें, तो क्रोमियम में साउथ अफ्रीका, कजाकिस्तान, भारत। क्रोमियम में साउथ अफ्रीका, कजाकिस्तान और भारत। सीमेंट की बात कर लें, तो सीमेंट में नंबर 1 पे चाइना, देन इंडिया, देन वियतनाम। सीमेंट में चीन, भारत, वियतनाम क्रम से टॉप 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हैं। अब महत्वपूर्ण कोल
कोयला की अगर बात कर लें तो सर्वाधिक कोल जो है चाइना, इंडिया, यूएसए प्रोडक्शन में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है कोयले का? चीन, भारत, अमेरिका। और अगर रिजर्व आपसे आ जाए कि भंडारण में नंबर 1 देश कौन सा है कोयले में, तो भंडारण में यूएसए, अमेरिका नंबर 1 पे, फिर रूसिया। ध्यान रखिए, उत्पादन में चीन नंबर 1 पे है कोयले के, प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 पे है, जबकि रिजर्व में यूएसए है, अमेरिका। यानी उत्पादन में चीन, भारत, अमेरिका, जबकि रिजर्व अगर पूछ लेंगे कोयले का तो रिजर्व में नंबर 1 कौन हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा, भंडारण में यूएसए, फिर रूस। फिर बात करते हैं यूरेनियम, जो बहुत खतरनाक धातु यूरेनियम है ना, आप जानते हैं एटॉमिक मिनरल्स है। तो यूरेनियम में उत्पादन में कजाकिस्तान, फिर कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया। नंबर 1 पे कजाकिस्तान है यूरेनियम में। ध्यान रखिए, कहीं कहीं कनाडा दिया होता है, अगर ऑप्शन में कजाकिस्तान तो आपको कजाकिस्तान ही करना पड़ेगा। तो नंबर 1 पे कजाकिस्तान, देन कनाडा, देन ऑस्ट्रेलिया। प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, जब आपसे रिजर्व पूछ लेंगे भंडारण तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, है ना। भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में। अब बात कर लेते हैं तांबा, कॉपर की बात कर लें। तांबा का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा चिली, पेरू, चीन। कॉपर का प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज़्यादा? चिली, फिर पेरू, फिर चीन। और रिजर्व अगर बात करें भंडारण सर्वाधिक कहाँ कॉपर का, तो चिली। मतलब चिली उत्पादन में नंबर 1 है और भंडारण में भी नंबर 1 है चिली, जिसकी राजधानी सेंटियागो है। साउथ अमेरिका में चिली पड़ता है, जहाँ पर एंडीज पर्वतमाला है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला भी एंडीज है। खैर, प्लेटिनियम की बात कर लें, प्लेटिनियम भी बहुत महंगी धातु होती है। तो प्लेटिनियम में साउथ अफ्रीका, रूस, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, रसिया और जिम्बाब्वे टॉप 3 प्रोडक्शन। टंगस्टन की बात करें, उससे पहले बात कर लेते हैं हीरा की, डायमंड्स की। बहुत महंगी धातु है और डायमंड्स आप सब जानते हैं। हीरा, एक समय था कि हीरा में नंबर 1 साउथ अफ्रीका था उत्पादन में, और कुछ भी बुक्स में शायद अभी भी वो लिखा होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हीरे में नंबर 1 कौन है? रूस, बोत्सवाना और कनाडा। यानी कि जो हीरा का सर्वाधिक उत्पादन दुनिया में हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? नंबर 1 पे रसिया, फिर बोत्सवाना, फिर कनाडा। और प्रोडक्शन में भी आगे कौन है? रूस। यानी कि डायमंड, हीरे के उत्पादन और भंडारण दोनों में नंबर 1 क्या करना है? रसिया। प्रोडक्शन एंड रिजर्व बोथ। अब बात कर लेते हैं टंगस्टन की। तो टंगस्टन में नंबर 1 चाइना, फिर वियतनाम, फिर रसिया। टंगस्टन में चीन, वियतनाम और रूस। अब बात करते हैं सोना की, गोल्ड की, स्वर्ण की। तो सोना नंबर 1 पे एक समय क्या था कि साउथ अफ्रीका नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन अब सोने के लिए चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। नंबर 1 पे सोना सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है? चाइना में है, फिर ऑस्ट्रेलिया में है, फिर रसिया में है। और अगर गोल्ड का रिजर्व पूछ ले, भंडारण पूछ ले आपसे, तो उसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। यानी उत्पादन नंबर 1 चीन है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर रूस, लेकिन गोल्ड के रिजर्व में भंडारण नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है। निकेल का उत्पादन इंडोनेशिया, फिलीपींस, रसिया। इंडोनेशिया, फिलीपींस, रसिया। लोहा की बात कर लें, आयरन की बात कर लें, तो आयरन का सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील, भारत चौथे नंबर पर है। लोहा में कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, फिर चीन है, फिर ब्राजील है, फिर भारत है। और लोहे का सर्वाधिक भंडारण भी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि प्रोडक्शन और रिजर्व बोथ इन ऑस्ट्रेलिया। आयरन का प्रोडक्शन भी ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 पे है और भंडारण भी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। अब बात कर लें अभ्रक, माइका। अभ्रक में एक समय था कि इंडिया विश्व में सबसे बड़ा कंट्री था प्रोडक्शन में, और झारखंड नंबर 1 पे हुआ करता था। झारखंड में एक सिटी है, शहर है, डिस्ट्रिक्ट है कोडरमा, जिसे विश्व की अभ्रक राजधानी भी कहते थे, कैपिटल ऑफ माइका ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन अभी भी आ सकता है, भले उत्पादन नहीं होता हो, कि विश्व की अभ्रक की राजधानी कहाँ है, तो उसका आंसर होता है कोडरमा, झारखंड। द कैपिटल ऑफ माइका, कोडरमा इन झारखंड। बट नाउडेज अभी जो उत्पादन सर्वाधिक अभ्रक का है वो कहाँ पे? चाइना, यूएसए, मेडागास्कर। नंबर 1 पे चीन है उत्पादन में, फिर अमेरिका है, फिर मेडागास्कर। हाँ, अगर भंडारण पूछ लें, रिजर्व पूछ लें, तो आज भी अभ्रक का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? इंडिया में है, उसके बाद यूएसए में। यानी कि भंडारण, रिजर्व सर्वाधिक अभ्रक का कहाँ पर है? इंडिया में है। ध्यान रखिए, भारत में है। उत्पादन सर्वाधिक कहाँ हो रहा है? चीन में। और एक और महत्वपूर्ण एटॉमिक मिनरल्स है थोरियम, उसका भंडारण सर्वाधिक, उत्पादन सर्वाधिक कहाँ है? भारत, फिर ब्राजील। थोरियम दुनिया में नंबर 1 उत्पादक करता है भारत। जो केरल के पास मोनाजाइट रेत में इसका अयस्क मिलता है, मोनाजाइट बालू में, वो आप जानते हैं। भारत और ब्राजील थोरियम के लिए इंडिया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब जो और कुछ महत्वपूर्ण, एक समय था कि जब पेट्रोलियम में सऊदी अरब का डंका बजता था, तो आज ऐसा आंकड़ा नहीं आपको मिलेगा, और ये क्वेश्चन बार बार आता है और बच्चों से बार बार इसमें गलती होती है। तो पेट्रोलियम में नंबर 1 अब कौन हो गया? यूएसए, अमेरिका, रसिया, सऊदी अरब। टॉप थ्री जो कंट्री हैं वो नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे रूस, नंबर 3 पे सऊदी अरब। यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादन में अगर आपको करना होगा कि नंबर 1 कौन सा देश पेट्रोलियम में कच्चा तेल सबसे अधिक पैदा कर रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा? अमेरिका होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। जबकि रिजर्व की बात करें, अगर भंडारण की बात करें, तो वेनेजुला। यानी कि पेट्रोलियम का जो रिजर्व सर्वाधिक कहाँ है? वो वेनेजुला में है।
सर्वाधिक रिजर्व कहाँ में है, वेनेजुएला में है, जबकि सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ है, यूएसए में, अमेरिका में। इन सब वीडियोस को, इन सब आंकड़ों को रट लीजिए। आप मान के चलिए कि यूपीएसआई और 24 अक्टूबर में एक से एक क्वेश्चन यहाँ से आपको छपा हुआ मिलेगा। ये महाघटिया क्वेश्चंस हैं जिनकी बारंबारता, फ्रिक्वेंसी इतनी होती है कि हर बार ये क्वेश्चंस आपको मिले होते हैं और ऑप्शन देख करके आपकी बाँचें खिल जाती हैं, लेकिन जल्दबाजी में आप गलत कर देते हैं। तो इनको इतने सटीक ढंग से पढ़ना है कि आप इनको पढ़िए, बार बार लिखिए, नोट्स बनाइए या सुनते रहिए वीडियो, और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसका फायदा हो, और अधिक से अधिक इसको आप सब्सक्राइब भी करें चैनल को। खैर, यूएसए, रूस, सऊदी अरब पेट्रोलियम उत्पादन में है और भंडारण कहाँ है, वेनेजुएला में है। प्राकृतिक गैस की अगर बात करें, सर्वाधिक प्राकृतिक गैस कहाँ पर है, यूएसए में है, फिर रसिया, ईरान, यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों में अमेरिका नंबर 1 पे है। यूएसए, रसिया और ईरान प्राकृतिक गैस जो होती है, और भंडारण में नंबर 1 पे कौन है, रूस, फिर ईरान। यानी कि प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, रसिया में। नेचुरल गैस का भंडार सर्वाधिक रसिया में है, प्रोडक्शन सर्वाधिक अमेरिका में होता है। अब बात कर लेते हैं चांदी, सिल्वर। तो सिल्वर का जो प्रोडक्शन सर्वाधिक है, मैक्सिको, पेरू, चीन। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है, मैक्सिको में, फिर पेरू, फिर चाइना। और भंडारण की बात करें, अगर रिजर्व की बात करें तो रिजर्व सर्वाधिक कहाँ पर है, पेरू में। ध्यान रखिए, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, मैक्सिको नंबर 1 पे। भंडारण सर्वाधिक किसके पास है, पेरू के पास, रिजर्व। मैग्नीज, साउथ अफ्रीका, गैबन, ऑस्ट्रेलिया। जो मैग्नीज का प्रोडक्शन सर्वाधिक है वो साउथ अफ्रीका, फिर गैबन, फिर ऑस्ट्रेलिया। और ये वैश्विक मिनरल्स प्रोडक्शन, वैश्विक खनिज उत्पादन के आंकड़े समाप्त। तो इन आंकड़ों से ही आपको, इस विश्व वाले से ही कम से कम 2 क्वेश्चंस, और नंबर तो आप जानते हैं कितने, और जब अंतर आता है प्री का 1 नंबर से रुका, आधे नंबर से रुका, तो वहाँ पर ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, आप इनको उम्मीद कर सकते हैं। ये देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं ना आपको आंकड़े, कि इतने पन्ने में क्या होगा, तो ये कितना बड़ा काम करेंगे, कितना बड़ा घाव करेंगे, वो तो आप एग्जाम के बाद ही समझ सकते हैं। जो कहते हैं ना कि वो सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें, घाव करे गंभीर। तो उसी तरह ये आंकड़े भी हैं आपके लिए, कि देखने में जरूर छोटे हैं, लेकिन इनका जो वेटेज है, इनका जो महत्वपूर्ण भूमिका है, वो आपको एग्जाम के समय ही काम आएगा। कहते हैं ना कि जहाँ काम आवे सुई, का करे तलवार। खैर, अब स्पीड से हम जो भारतीय राज्य हैं, प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। इंडिया के उसमें कि किस स्टेट में कौन सा प्रोडक्शन नंबर 1 पे है, वो आंकड़े भी आपके लिए, इन आंकड़ों को रटना है, बस बार बार सुनते रहिए। चलिए बॉक्साइट की बात कर लेते हैं। तो बॉक्साइट में ओडिशा नंबर 1 पे है, ओडिशा, झारखंड, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, गुजरात। फिर बायराइट्स की बात करें तो बायराइट्स तेलंगाना, आंध्रा, राजस्थान। बायराइट्स कहाँ का, तेलंगाना नंबर 1 पे, आंध्रा, राजस्थान। टॉप 3 कंट्री लिखे हुए, सॉरी स्टेट लिखे हुए, राज्य। क्रोमाइट, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। क्रोमाइट का उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। फिर कोयला, कोल की बात करें, बार बार आने वाला क्वेश्चन होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कोयला, कोल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। यानी कि जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। यानी कि सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ हो रहा है, छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, फिर झारखंड में। जबकि रिजर्व भंडारण में ये उल्टा हो जाएगा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। यानी कि अगर जो उत्पादन वाली सीरीज है 1 2 3, उसको आप 3 2 1 कर दीजिए। यानी कि सर्वाधिक प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में है, रिजर्व सर्वाधिक झारखंड में है। झारखंड जानते हैं ना, झरिया की खान कोयले के लिए बहुत फेमस है। लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला, लवेनी लिग्नाइट आप सुनते हैं, तो सर्वाधिक लिग्नाइट कहाँ पर है, तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर राजस्थान। तांबा, कॉपर की बात कर लें तो तांबा सर्वाधिक एमपी, राजस्थान, झारखंड। तांबा, कॉपर, एमपी, राजस्थान, झारखंड। सर्वाधिक रिजर्व, सर्वाधिक भंडारण कहाँ है, राजस्थान में है। अभी पैट के क्वेश्चन में आया भी था कि खेतड़ी खान किस लिए फेमस है, तो खेतड़ी राजस्थान में तांबे के लिए। तो प्रोडक्शन सर्वाधिक कॉपर का एमपी में हो रहा है, रिजर्व सर्वाधिक राजस्थान में है। हीरा, डायमंड, एमपी, आंध्रा, छत्तीसगढ़। हालांकि उत्पादन सिर्फ एमपी में होता है, एमपी, आंध्रा, छत्तीसगढ़। नंबर 1 पे एमपी है। हीरा, पन्ना की खाने आपने सुने ना। सोना, गोल्ड, कर्नाटक, झारखंड। कर्नाटक जहाँ बेलारी की खान है ना, कोलार की खान आप जानते हैं, कोलार कर्नाटक में पड़ता सोने के लिए। सोना सर्वाधिक, गोल्ड कहाँ, कर्नाटक, झारखंड। कर्नाटक, झारखंड। लोहा, आयरन, लोहा की बात कर लें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। भंडारण पूछ लेंगे आपसे लोहे का, रिजर्व, तो आपको नंबर 1 पे कर्नाटक करना होगा, फिर उड़ीसा। यानी कि प्रोडक्शन में सर्वाधिक उड़ीसा और रिजर्व भंडारण में कर्नाटक। रिजर्व वाला आपको तब तक नहीं करना जब तक कि स्पेशली क्वेश्चन भी नहीं आए कि लोहे या कोयले, कुछ भी पूछ सकता है कि इस खनिज का भंडार सर्वाधिक कहाँ है, तभी आपको भंडार वाला आंसर करना, नहीं तो आपको सिर्फ प्रोडक्शन वाला ही आपसे पूछते हैं।
अब्रक माइका आंध्रा राजस्थान, नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश फिर राजस्थान। चांदी सिल्वर राजस्थान कर्नाटक, सिल्वर कहाँ राजस्थान और कर्नाटक। पेट्रोलियम ध्यान रखिए, तो पेट्रोलियम के अगर उत्पादन की बात करें तो नंबर 1 पे अपतटी ऑफशोर एरिया फिर राजस्थान फिर गुजरात। यानी कि अगर ऑप्शन में स्टेट पूछ ले तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, राजस्थान। अपतटी समझते हैं, जैसे ये मान लीजिए इंडिया का मैप है सपोज, तो ये जो एरिया है वो आपका कहलाता है दिस एरिया ऑफशोर या अपतटी। तो यहाँ पर कहीं बॉम्बे हाई है, कौन सा है बॉम्बे हाई, जो कि क्वेश्चन आया हुआ है, ये मुंबई के पास है, 160 किमी दूर स्थित है। इसीलिए इस भारत के जो स्थल से 160 किमी दूरी है। इसके क्वेश्चन भी आ चुका है कि बॉम्बे हाई जो मुंबई से लगभग कितने दूर है, तो मुंबई से लगभग 160 किमी दूर है अरब सागर में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बॉम्बे हाई मुंबई से कितना दूर है, 160 किमी। तो ये जो मुंबई हाई बेसिन वाला इधर वाला, इन सबको बोलते हैं ऑफशोर। ये किसी राज्य के अधीन नहीं होता है, ये किसी स्टेट के अधीन नहीं होता है, ये जो वाला पार्ट है वो केंद्र सरकार के सीधे अधीन होता है, ऑफशोर एरिया अपतट एरिया। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि पेट्रोलियम का उत्पादन सर्वाधिक निम्नलिखित में कहाँ होता है और ऑप्शन में दिया हो अपतटी, मान लीजिए दिया है पहला ऑप्शन, फिर दिया है राजस्थान, फिर दिया है गुजरात, फिर यूपी, तो आपको अपतटी करना है। लेकिन अगर ऑप्शन में अपतटी नहीं है और क्वेश्चन ये है कि पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तब आपको राजस्थान करना है। यानी कि पेट्रोलियम में अगर हम बात करें स्टेट वाइज बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में फिर गुजरात में है। ओवरऑल अपतटी नंबर 1 पे फिर राजस्थान गुजरात। समझ रहे हैं इस बात को मैं क्या कर रहा हूँ, अपतटी आपको तभी करना है जब ऑप्शन में अपतटी, अदरवाइज स्टेट में राजस्थान फिर गुजरात, और भंडार में भी अपतटी नंबर 1 पे है। इसी तरह प्राकृतिक गैस का भी सेम मामला है कि सर्वाधिक अपतटी फिर असोम त्रिपुरा राजस्थान, असोम त्रिपुरा राजस्थान, स्टेट में असम नंबर 1 पे हो जाएगा और वैसे अपतटी। टिन की बात करें तो टिन एकमात्र छत्तीसगढ़ बस्तर के पास, टिन छत्तीसगढ़। यूरेनियम झारखंड जादूगोड़ा की खाइन है, यूरेनियम झारखंड जो जादूगोड़ा की फेमस माइंस है। थोरियम केरल, मोनाजाइट एस्क है ना, थोरियम केरल। सीसा व जस्ता लेड एंड जिंक राजस्थान, लेड एंड जिंक राजस्थान। और मैग्नीज एमपी, मैग्नीज एमपी। तो ये आपके महत्वपूर्ण आंकड़े हो गए। इसके पहले वाला एक वीडियो था जिसमें मैंने भारत के कृषि वाले आंकड़े दिए थे, और इस दूसरे वीडियो में मैंने पूरे आंकड़े दिए। इन दोनों वीडियो को सुन लीजिएगा, इससे कम पीसीएस प्री में आपके 6 से 7 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई, जो भी एग्जाम है, जो भौगोलिक आंकड़े हमारे आने हैं, जो आर्थिकी के आंकड़े आने हैं, वो इन्हीं वीडियो से आपको मिल जाएंगे। बार बार सुनते रहिए और लगे रहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।